हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन चारू एजुकेट्स। आज के सेशन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग के बारे में। रिसेंटली ट्रंप ने इनवाइट किया यूएसए के आर्मी जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए। यहाँ पे इस चीज को देखिए थोड़ा। एक तरफ तो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम डील मेकर है, जो हर इंटरनेशनल इशू का हीरो बनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ जिनके खिलाफ उनके अपने ही लोग वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट के लिए उतर आए। अभी रिसेंटली जब ये यूएसए गए डिनर के लिए, जब इन्हें इनवाइट किया गया, तो इनके पाकिस्तान के खुद के लोगों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की। अब इन्हीं आर्मी जनरल ने सिफारिश की है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, क्योंकि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में, इनके बीच युद्ध रुकवाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा अब इनके द्वारा बोला जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ नॉमिनेट्स ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। सारी जगह इस चीज की सुर्खियां बनते हुए आप लोग देख सकते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा टू हॉल्ट दी टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नोबेल पीस प्राइज की सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से ही निकल के आ रही हैं। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति एफर्ट्स की इतनी तारीफ की कि इन्होंने व्हाइट हाउस का वीआईपी लंच पास अपने लिए ऑर्गेनाइज करवा लिया। या फिर आप एक तरह से कहें कि यूएसए की चापलूसी करके इन्होंने खुद के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करवा लिया। फिर इसके बाद शुरू हुई इनकी मीटिंग, और मीटिंग में तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप को मौका ही मिल गया। अगेन वही सारी बातें शुरू हुई। ट्रंप वही कहे जाए कि मैंने डील करवाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, जो कि भारत पहले भी डिनाई कर चुका है इस चीज को कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी चीजें हुई है बाइलैटरल हुई है, द्विपक्षीय हुई है। तीसरे पक्ष का इससे कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई डील ब्रोक नहीं करवाई। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात का बार बार दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच डील इन्होंने करवाई। तो वही सारी बातें मीटिंग में इन्होंने वापस से दोहराई। इवन इन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर इज अ स्मार्ट मैन एंड ही वाज इन्फ्लुएंशियल इन स्टॉपिंग वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रति बढ़ बढ़ के इन्होंने अपना खूब प्यार जताया और अपनी वही बातें सारी दोहराई कि आई स्टॉप द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप को इतना क्या पाकिस्तान से प्यार उमड़ रहा है। हाँ, माना कि नोबेल पीस प्राइज का लालच इनको है, लेकिन फिर भी तो कहा जा रहा है कि मे बी पॉसिबल कि ईरान और इसराइल के वॉर के बीच में पाकिस्तान की हेल्प लेना चाह रहे हैं ट्रंप, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यदि ईरान और इसराइल के युद्ध में यूएसए शामिल होता है, तो पाकिस्तान की धरती का वो इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि ईरान पर इजीली अटैक किया जा सके। हालांकि यदि पाकिस्तान की बात करें तो वो इस युद्ध में ईरान की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी से क्या चीजें चल रही हैं हम लोग कभी कह नहीं सकते। और एक तरफ आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यूएसए अब बैलेंस कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान को, जहां पे पहले यूएसए का मानना था कि इंडिया की उसे जरूरत है साउथ एशिया में चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन अब इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी साथ में लेके यूएसए चलना चाहता है। और स्पेशली यदि ट्रंप की बात हम करें तो ट्रंप का तो ऐसा ही मानना है। यदि इस मीटिंग की तरफ हम वापस आते हैं तो मीटिंग में आप लोग देखेंगे कि ट्रंप ने मेंटेन किया इज स्टैंड अबाउट प्रिवेंटिंग वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रंप ने वापस से अपनी उन्हीं बात को दोहराया, डिस्पाइट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्लियर क्लैरिफिकेशन दैट ceasefire resulted from bilateral military discussion not यूएस इंटरवेंशन। जबकि इंडिया इस चीज से बार बार इनकार कर चुका है। इवन आप देखेंगे कि मोदी और ट्रंप के बीच एक फोन कॉल भी हुई थी 35 मिनट्स की, जिसमें मोदी ने अगेन वही सारी चीजें रिआइटरेट की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितनी भी चीजें हुई हैं वो चीजें बायलेटरल हुई हैं, सीज फायर हुआ है, बायलेटरल हुआ है। दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे से बात की और मुद्दे को सुलझाया है। यूएसए का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज का दावा करते हैं कि मैंने इस सीज फायर को कंडक्ट करवाया। तो यही सारी चीजें उनके द्वारा मीटिंग में बोली गई। इवन आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में G7 की साइडलाइंस पर एक मीटिंग होना भी तय था, लेकिन ये मीटिंग कैंसिल हो गई बिकॉज ट्रंप जल्दी मीटिंग को छोड़कर चले गए थे, बिकॉज मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से, ईरान और इसराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से ट्रंप वहां से जल्दी निकल गए थे। इस वजह से मीटिंग इन दोनों के बीच में कंडक्ट नहीं हो पाई। लेकिन ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया और उन्हें यूएस में इन्वाइट किया। इन्वाइट उन्हें तब किया गया जब आसिम मुनीर वहां पर प्रेजेंट थे। आसिम मुनीर जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो मोदी को उस समय ही यूएसए में इन्वाइट किया गया, लेकिन कैटेगोरिकली इंडिया की साइड से मना कर दिया गया कि हम वहां पर आपके पास नहीं आ सकते। इंडिया ने यूएसए का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी बहुत काम है, क्रोएशिया में हमें जाना है, हमारी विजिट्स पहले से ही प्री प्लान्ड है, तो यूएसए का इन्विटेशन तो हम इस वक्त स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन पीएम ने एक्सटेंड किया एक इन्विटेशन ट्रंप को, आप हमारे यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पर क्वेड लीडर्स की मीटिंग होने वाली है। क्वेड की मीटिंग इस साल के आखिर तक इंडिया में होगी। क्वेड के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए जैसे 4 देश आते हैं
और काफी इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है, तो उसके लिए मोदी ने इन्विटेशन दिया यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को। इस इन्विटेशन को उनके द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इंडिया ने कैटेगोरिकली यूएसए का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया कि हम आपके यहाँ पे इस मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया यूएसए को ऐसा मौका नहीं देना चाहता जिसमें यूएसए वर्ल्ड मीडिया को ऐसा शो करे कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एक टेबल पर लेकर आए हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच डील ब्रोकर करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आगे किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती है तो देखने वाली बात होगी। ट्रम्प का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया को किस तरीके से आगे आने वाले समय में प्रभावित करेगा, इस चीज पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।